एक समय कैलाश में भगवान शिव शंकर भजन कर रहे थे। सती पार्वती कैलाश में जाती है, भगवान शिव शंकर से कहती कि स्वामी मैं संसार में तुमको सबसे बड़ा सम्मति दी, लेकिन आपसे बड़ा कौन है जिसका तुम भजन करते हो। शंकर भगवान पार्वती से कहता है चलो बेट घर आराम कर, तुझको पड़ी क्या जगत की। कैसे? माला बजू दिन रेन में प्यारी हमारे भगत की। भैया शंकर भगवान पार्वती से कहता कि प्राणन प्यारी तेरे को संसार से क्या मतलब है, मैं मेरी भगत की माला जपता हूँ। जब इतनी बात कहता है तो पार्वती सजनों क्या कहती है, क्या कहती मेरे बेटा? रे थारे लारे पालन में से टेटी उम्र को दी रे। कैसे? थारे लारे पालन में से टेटी उम्र को दी रे। कुण को भजन करे दिन रात बलम बेसो दी रे। थारे लारे पालन में से टेटी उम्र को दी रे। पार्वती कहती कि स्वामी मैंने मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ पहाड़ों में बिता दी और तुम अपने भगत के पास में नहीं ले जाओगे। जब पार्वती इस प्रकार बार बार विनती करती है तो शंकर भगवान पार्वती को और किस प्रकार चढ़ाता है? कैसे चढ़ाता मेरे भैया? तो सिर की बोड़ी को देखी जगदम्बा बन में रे बाड़ी। कैसे? तो सिर की बोड़ी को देखी जगदम्बा बन में रे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कानक दरबारी। तो सिर की बोड़ी को देखी जगदम्बा बन में रे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कानक दरबारी। तो सिर की बोड़ी को देखी जगदम्बा बन में रे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कानक दरबारी। तो सिर की भोड़ी को देखी जगदम्बा बन में रहबाड़ी। अब तो सब दुनिया की मैडम कान कतरबाड़ी। इतनी बात कहती है तो पार्वती हट कर लेती है। जब बाल हट त्रिया हट दोनों गिर जाते हैं तो शंकर भगवान को पार्वती की बात माननी पड़ती है। शंकर भगवान पार्वती से कहता है तू मेरा भगत को देखना चाहती है तो मेरी एक शर्त है, तू जोगण का भेष बना, मैं जोगी का भेष बनाता हूँ। सजनों पार्वती जोगण का भेष बना लेती है। शंकर भगवान जोगी का भेष बनाकर अपने शरीर में कोड़ों की बीमारी कर लेते हैं। तो किस प्रकार अपने भगत के पास में जाते हैं? कैसे जाते मेरे भैया? या को माने खेन मोड़ी। कैसे? या को माने खेन मोड़ी। जब शिव शंकर बन को कोड़ी वे संतन को भेष बनावे। अरे जगत पिता जगदम्बा दोनों भगत जांच बे जावे। कैसे? आगी जगदम्बा के मन में जा रही सती पति के संग में। ढूंढो बेल छोड़ दियो बन में, शिव जी अवधपुरी कूदायो। अरे मान भगत के बागन में वन धूणो जार लगायो। भैया बिल्कुल सूको बाग कोमल रही पीपल की डाली। कैसे? और तेरे लोकी भगवान बगीचा में छा गई हरियाली। तो सिर के बोले को देखे जगदम्बा बन में रहबाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कानक दरबारी। तो सिर के बोले को देखे जगदम्बा बन में रहबाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कानक दरबारी। शंकर भगवान और पार्वती दोनों चलते चलते अयोध्या के राजा मानधाता के बाग में पहुंच जाते हैं। अयोध्या के राजा मानधाता के बाग में जाकर अपना धूना लगाते हैं तो बाग एकदम हरा भरा हो जाता है। बाग को हरा भरा देखकर मालन खुश हो जाती है, सीधे राजा के पास में जाती है। तो राजा से किस प्रकार विनती करती है? कैसे करती है मेरे बेटा? बगिया लड़जड़ होगी सारी,
देखत राजी होगा माड़ी मालन भाजी भाजी गई है जाके राजा से नो खइए माल के बात गजब की होगी। अरे थारी फुल बगिया में आए हैं दो बड़े गजब के जोगी। कैसे? मालन तू मत बोले झूठ, अरे मालन तू मत बोले झूठ और ना बर क्या को जोर किसा फूटेगा आंसू का ठूंठ। राजो चलो बाग में आयो, अरे राजो चलो बाग में आयो और देख देख बागन की शोभा फूलो नहीं समायो। भैया। रेगो बीच गेल में ठाडो, अरे रेगो बीच गेल में ठाडो और मुड़ मुड़ देव डोक पड़ो वा गोर चरना में आडो। सजनों, मालन राजा से कहते कि राजा तुम्हारे बाग में दो संत आए, उन्होंने बाग को हरा कर दिया है। लेकिन राजा मालन से कहता रे मालन ने तो कोई वर्षा का जोर है, ऐसे में बाग कैसे हरा हो जाएगा। मालन कहती रे राजा मेरी बात पर विश्वास करो, तुम्हारे बगिया में चल के देखो तुम्हारा बाग हरा है। जब मालन बार बार विनती करती है तो मालन की बात सुनकर अयोध्या का राजा मानधाता अपने बगिया में जाता है और अपनी बगिया को हरा भरा देखकर संत के चरणों में गिर जाता है, क्योंकि संत भगवान के बराबर होते हैं। जब राजा संत से सजनों हाथ जोड़कर विनती करता है तो सजनों क्या कहता है? क्या कहता मेरे बेटा? अरे भगत फिर ऐसे के बाला गयो, अरे भगत फिर ऐसे के बाला गयो और मारे संग में चलो गुरु मेलन में भोजन पाजो। सुन कर तेरो नाम भगत हम आए तारे गोडे। कैसे? अरे पीछे भोजन करें कटा दो पहले आके को तो सर के बोले कोटे की जगदम्बा बन में रह बारी। अब तो सब दुनिया के मैडम का घर वाले तो सर के बोले कोटे की जगदम्बा बन में रह बारी। अब तो सब दुनिया के मैडम का निकदर वाली। अयोध्या का राजा मानधाता संत से कहता कि महाराज महलों में चलो और वहां जाकर भोजन करो। जब वो राजा संत से भोजन करने के लिए कहता है तो संत राजा से कहता है कि राजा तेरा नाम सुनकर तुम तेरे पास में आए हैं, तू बड़ा धर्मात्मा राजा है, दानदाता राजा है। मैं तेरा भोजन जब करूंगा जब तू मेरी कोड़ों की बीमारी मिटा देगा तो मैं तेरा भोजन कर लूंगा। तो सजनों अब वो राजा क्या कहता है? क्या कहता मेरे भैया? हाँ दे रे साची ओ के दे रे ओ बाला में ओ बारे तारे। कैसे? ओ माला में ओ मणिया कौन गारू की पे चलो गुरु बीमारी दूर हटावे। कैसे भैया? मारे लारे चलो गुरु बीमारी दूर हटावे। कैसे भैया? कितना ही लग जाए लोट भलाई संतन को कोट कटावे। कैसे भैया? लोटन की बीमारी नहीं है दिल को कर ले गाड़ो। कैसे भैया? जब तो संकट मिटे हमारो शीश कवर को काटो भैया। तारीख तेने आडी पटेडी पटकी बात या मोटे मोटे अटकी कोड धारे। कैसे भैया? अरे कोड धार के चा कटाओ को और मारे पत हथ नाय मांग करे। कैसे भैया? मारे पत हथ नाय मांग घर कौन जिला हो। कैसे भैया? तारीख तुण तैल लगो भूप को जाडो और खचा पड़ेगी पार भैया। खचा पड़ेगी पार बांध दियो काटा के पाडो। कैसे भैया? राजा रानी मेलन में रोवे रे या सोटा पे के का सोला हो रे का
बीमारी दूर हटावे, कितने लग जाए लोट भलाई संतन को कोट कटावे। लोटन की बीमारी नहीं है दिल को कर ले गांडो, और जब तो संकट मिटे हमारो शीश कंवर को काटो। तेने आडी पटेडी पटकी बात या मोटे खूंटे अटकी कोड थर किशा कटाऊंगो, और मारे पस हतना मांग घर कुण से लाऊंगो। सुनता ही लग्यो भूपकू जाडो, और किशा पड़ेगी पार बांध दियो गांडा के पाडो। संत राजा से कहता है कि राजा मेरी बीमारी जब मिटेगी, जब तुम्हारे पुत्र के शीश को काट कर मेरे खून का छींटा दे देंगे तो मेरी कोड़ों की बीमारी मिट जाएगी। जब पुत्र के शीश के काटने की बात आती है तो अयोध्या का राजा मानधाता संत के चरणों में गिर जाता कि भगवान महाराज मेरे पास तुम्हें कोई पुत्र और पुत्री का जन्म नहीं है, किसके पुत्र को लाऊंगा और किसके पुत्र के शीश को काट कर तुम्हारे खून का छींटा दूंगा। ये बात तो तुमने बहुत बुरी तरह अटका दी है। लेकिन सजनों संत राजा से कहता है कि राजा अगर सत्य और धर्म को बचाना है तो पुत्र का शीश तो काटना ही पड़ेगा। संत की वाणी सुनकर राजा घबरा जाता है। जो संत के साथ में जो जोगण आती है वो राजा की स्थिति को देखकर सजनों क्या कहती है, क्या खेती मेरे बेटा। फिर जोगण नू कहने लगी धर ध्यान मेरी बात को, तो मेरी प्रिया के पेट में बच्चा है मेरा साथी को। कैसे? ये सात वचन मानो मेरा भैया, ये सात वचन मानो मेरा बच्चा उसके पेट में, तेरो धर्म बच जाए गोला के चढ़ा दो पेट में। कैसे? जोगन राजा से कहते ने राजा तुम्हारी रानी के पेट में 7 महीने का गर्भ है, अगर इस पेट को काट कर 7 महीने के हिरे को संत के चरणों के आगे रख देंगे तो तुम्हारा धर्म बच जाएगा। जोगन की बात सुनकर सजनों राजा महल में जाता है और अपनी रानी को सारी बात बता देता है। सारी बात बताने के बाद में रानी अपने पति से कहती कि पति देव अपने महलों में तो कोई पुत्र का जन्म नहीं है, किसके पुत्र को लाएंगे और किसके पुत्र के शीश को काटकर उसके खून का छींटा देंगे। ये बात तो तुमने बहुत बुरी तरह अटका दी है। लेकिन सजनों राजा रानी से कहता है कि प्राण प्यारी तुम्हारे पेट में 7 महीने का गर्भ है, अगर इसे पेट को काटकर 7 महीने के हिरे को संत के चरणों के आगे रख दूंगा तो मेरा धर्म बच जाएगा। लेकिन सजनों यहाँ से आगे कथा सीरियस हो जाती है। राजा रानी से मना कर देता है कि प्राण प्यारी मेरा सत्य धर्म सब नष्ट हो जाए, लेकिन मैं मेरे हाथों से तुम्हारे पेट को नहीं काटूंगा। इधर राजा रोने लग जाता है, इधर वो रानी रोने लग जाती है। तो सजनों अब वो राजा अपनी रानी के लिए और अपने सजनों से उस संत से सजनों क्या कहता है, क्या कहता मेरे बेटा। हारे सा अन्ना आजी रे मोबेलेरी। कैसे भैया? हारे सा अन्ना आजी रे मोबेलेरी दाने का मारा को मांगे भैया। काटू पेट पेट में लालो, ओ सन्यासी मुंह पे दान कंवर को मांगे रे। राजा कहता रे भगवान इन हाथों से मेरी रानी के पेट को काटता हूं तो मेरी रानी की मृत्यु होती है, अगर इधर द्वार पर संत को दान में पुत्र का शीश नहीं देऊं तो मेरा धर्म नष्ट होता है। तो सजनों राजा की स्थिति को देखकर अब सजनों वो रानी अपने पति से क्या कहती है, क्या कहती मेरे बेटा। अरे करानी अरे करानी राजा से नो बोली फिर बातन की गुंडिया खोली। कैसे भैया। अरे कबू का साधु बैठा घर पे राजा तो गाये को डर पे। कैसे भैया। अरे आडी दे बालो ना कोई तो यातन दे करो रसोई। कैसे भैया। अरे तुम यातन दे करो रसोई और पेट पे नाड़ो। कैसे भैया।
अपने पति से कहती कि पति देव द्वार पर संत भूखा बैठे हैं, मेरे पेट में 7 महीने का गर्भ है, तो मैं पेट कटाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मोसर की रानी तुम और ला सकते हो, लेकिन तुम्हारा सत्य धर्म नष्ट हो गया तो तुम्हारा कोई मान नहीं रहेगा। वो रानी अपने पति से पेट कटाने के लिए कह देती है। रानी के वचन सुनकर सजनों राजा रोने लग जाता है। तो फिर वो अपनी रानी से क्या कहता है? क्या कहता मेरे बेटा? कैसे? राजो रोवे रोदाने मचाए नैनन से आंसू नाये डटे। भैया ये मारी छाती का कैसे? ये मारी छाती का उडर नोनो टूके कलेजा मेरो कैसे तो गाटे। राजो रोवे भाई रे राजो रोवे रोदान मचाए नैनन से आंसू नाए तो डाटे। मार खाते का भाई रे मार खाते का वो तेरे नोनो टोके काले जामो पे कैसे तो डटे। और छाती का नोटू के उठे दिल कैसे डांटूं और लाडली कैसे डांटूं। और छाते का नोटू के उठे दिल कैसे डांटूं और लाडले कैसे डांटूं। तेरो भारो तेरो भारो तेरो भारो तेरो भारो कोमल गाते हाथ से कैसे डांटूं। राजो रोवे भाई रे राज रोवे रोदान मचाए नैनन से आंसू नाए तो डाटे। मारी छाते का भाई रे मारी छाते का वो तेरे नोनो टोके काले जामो पे कैसे तो डटे। छाती का नोटू के उठे दिल कैसे डांटूंगो, तेरो भारो कोमल कांत हाथ से कैसे काटूंगो। राजा रानी से मना कर देता है, प्राण प्यारी मेरा सत्य धर्म सब नष्ट हो जाए, लेकिन मैं मेरे हाथों से तुम्हारे पेट को नहीं काटूंगा। इस प्रकार वो रानी से राजा मना कर देता है। तो सजनों अंत वो रानी अपने पति को किस प्रकार सबर बंधाती है और सजनों क्या कहती है? क्या कहती मेरे बेटा? रे रोवे में ते कैसे? रे रोवे में ते डोला वो दारा में तो नहीं बाणाए। भैया रोवे में ते डोला वो दारा में तो नहीं बाणाए। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सबको जाना है। रोवे में ते डोला वो दारा में तो नहीं बाणाए। 2 दिन आगे 2 दिन पाछे सबको जाना है। रोवे में डोला वो दारा में तो नहीं बाणाए। 2 दिन आगे 2 दिन पाछे सबको जाना है। रोवे मत ढोला वो धर्म तो निभाना है। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सबको जाना है। रानी के तेरे पति देव ये तो जिंदगी है, आज है तो कल का पता नहीं, एक दिन मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है। जब रानी राजा को इस प्रकार बार बार समझाती है तो राजा के सब्र आ जाता है। अब सजनों राजा अपनी रानी से कहता कि प्राण प्यारी तू भगवान की पूजा करने के लिए जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो जिंदगी है वो कुछ क्षणों की है। राजा का आदेश सुनकर रानी भगवान की पूजा करने के लिए जाती है। पूजा करने के बाद वो महलों में आती है। इधर राजा हाथ में तलवार ले लेता है, इधर रानी पेट कटाने के लिए महलों में सो जाती है। तो राजा अपनी रानी के पेट में सजनों किस प्रकार तलवार चलाता है और किस प्रकार 7 मन के हीरे को बाहर निकालता है। कैसे निकलता है मेरे बेटा? और लेकर नगने कटार भैया लेकर नगन कटार भगत ने जियो पेट में चीरो हाथन में ले लियो। हीरो भैया अरे कमाते चलो बाग में आयो। कैसे भैया? रानी को तो बाबू लोवा चंदन जार घटायो। कैसे भैया? या को पहला डाट भगत को रखे हमारे आगे। कैसे भैया? तो हाथन से काटे या को तभी टोट को लागे भैया तभी टोट को लागे रे वो दाना तेरो मोहे दान कवर को
गगन कटार भगत ने दियो पेट में चीरो, हाथन में ले लियो हीरो, वहां से चलियो बाग में आयो और पानी को सो फाबू लो वह संत ने जार गीतायो। राजा अपनी रानी के पेट को काट देता है, सात मन के हीरे को लेकर बगिया में जाता है, संत के चरणों के आगे रखता है। तो संत कहता है याकू पहला डांट भगत क्यों रखे हमारे आगे, और तू हाथन से काटे या को जबी टोट क्यों लागे। संत राजा से कहता है कि राजा ऐसे मेरी बीमारी नहीं मिटेगी, तुम्हारे पुत्र के शीश को खुद हाथों से काटो और जब जाके मेरे खून का छींटा दो, जब जाके मेरी कोड़ों की बीमारी मिटेगी। राजा कहता रहे संत महाराज इन्हीं हाथों से तो रानी को कटवा दिया, इन्हीं हाथों से जो 7 महीने का पुत्र बचा है उनको इन्हीं हाथों से कटवा रहा है। संत की वाणी सुनकर राजा फिर तलवार हाथ में ले लेता है। राजो लेर कंवर को ढाडो, हिम्मत बांध करे दिल कांडो, जब बेटा को शीश उड़ायो और बहबा लागे और दीर बाग में जोगी जार नुआयो। ऐसी देख राम की माया वहां की कंचन की सी काया, जब राजा ने दियो इशारो और कसर होवे तो मिटा लिया है भगत तुम्हारो। राजा अपने 7 महीने के पुत्र के शीश को काट देता है, खूनों की नदी बह जाती है। राजा संत के खून का छींटा दे देता है, संत की कोड़ों की बीमारी मिट जाती है। फिर भी अयोध्या का राजा मानधाता उस संत से हाथ जोड़कर विनती करता कि महाराज इस बीमारी के अलावा कोई और बीमारी हो तो अकेला भगत तुम्हारे सामने खड़ा है, इससे और बीमारी मिटा लो, लेकिन अब तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पावन पड़ता हूं, अब तो महलों में चलो और वहां जाकर भोजन करो। तो सजनों जब वो राजा उस संत से महलों में भोजन करने के लिए कहता है तो सजनों संत राजा से क्या कहता है गिंदोड़ी का, क्या कहता मेरे बेटा? अरे कतू तो अरे कतू तो राजा है न्यायी मारे बात समझ को आई, अरे कतारे घर में पड़ रो सो के या संकट में क्या लगे गो ईश्वर के भोगे, अरे कैसे खावे रोटी पानी, हम भोजन जब करे रसोई करे तुम्हारी रानी। तू तो राजा है अन्यायी मारे बात समझ को आई, थारे घर में पड़ रो सो के और यह संकट में किसा लगे गो वह ईश्वर के भोगे। कैसे खावे रोटी पानी और हम भोजन जब करे रसोई करे तुम्हारी रानी। जब वो राजा उस संत से भोजन करने के लिए कहता है तो संत राजा से कहता रे राजा तेरे महलों में तो 2 मृत्यु हो चुकी है, महल में रानी मर चुकी है, बाग में 7 महीने का पुत्र मर चुका है, ऐसी मृत्यु में भगवान के भूख नहीं लगता, भोजन ही कराना है तो तुम्हारी रानी से भोजन पकवा दो, हम तुम्हारा भोजन कर लेंगे। जब रानी से भोजन पकाने की बात आती है तो अयोध्या का राजा मानधाता संत के चरणों में गिर जाता रे, कहता रे संत महाराज इन्हीं हाथों से रानी को मरवा दिया, इन्हीं हाथों से सांडवाड़े को मरवा दिया और इन्हीं हाथों से 7 महीने के पुत्र को मरवा दिया, मैं रानी को कहां से जिंदा करूं जे तेरे को भोजन पकाए। तो सजनों संत की वाणी सुनकर राजा क्या कहता है, क्या कहता मेरे बेटा? ए रे मैया बेटा कैसे? रे मैया बेटा दोनों मरगा खासू आवे या बेला, मैं ते भाले वो बेलागी मोसे बदला, मैया बेटा दोनों मरगा खासू आवे या बेला, मैं ते भाले वो बैरागे मोसे बदला, मैया बेटा दोनों मरगा खासू आवे या बेला, मैं ते भाले वो बैरागे मोसे बदला। मैया बेटा दोनों मरगा खांसू आवे अबला, अरे मत फाड़े ओ बैरागी मोसे बदला। अरे सजनों इस प्रकार संत की वाणी सुनकर राजा रोने लग जाता है, महलों में जाता है और अपनी मरही रानी के पास बैठकर सजनों किस प्रकार बलाप करता है, संतन से कर बात चलियो फिर भगत महल में आयो, अरे बेट बगल रानी की राजा गैया सी टकरायो, बेटी हो जा मेरी रानी बेगी कर ले रोटी पानी, या जोगी ने आंची ठानी मारी लाज शर्म सब खोदी और देख हाल जोगी का आज हमारी 20 आत्मा रोती। सजनों संत की वाणी सुनकर राजा महल में जाता है और अपनी मरही रानी के पास में बैठकर विलाप करता है। सजनों अब अपनी रानी के साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है तो भगवान का सिंहासन हिल जाता है, तो भगवान अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए सजनों किस प्रकार महलों में आता है, कैसे आता मेरे बेटा? और सुनी भगत की सुनी भगत की तीर महल में आ पहुंचे भगवान, रानी बैठी हुई बता दी सतवंती की जान,
भगत की टेर महल में आ पहुंचे भगवान और रानी बेटी हुई बचाती सतवंती की जान। वहां से चलो बाग में आयो और पानी को सो भाबू लो व कंवर खेल तो पायो। आगे सुनो समाधि ध्यान मिले माँ भक्त और भगवान। भगवान का सिंहासन हिल जाता है। इधर महलों में रानी को जिंदा कर देता है, इधर बाग में 7 महीने के पुत्र को खेलता हुआ दिखाई दे देता है। जब से ही 7वां सब पुत्र जन्म लेते हैं वहां भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है। भगवान भगत से कहता है कि मैंने तेरी भक्ति की परीक्षा ली थी, तू मेरी भक्ति की परीक्षा में सफल हो गया तो कुछ भी वरदान मांग सकता है। तो एक भक्त अपने भगवान से सजनों क्या वरदान मांगता है और इस कथा का मूल रहस्य किस प्रकार निकलता है? कैसे निकलता है मेरे बेटा? अरे कबोले अरे कबोले राजा जी भगवान चले क्या को आज भगत तू मांग कतू वरदान ये मांगू वरदान बदाता ससे तो तारे दीजो ये रीति भगवान पर जा कोई कीमत लीजो आयो दे तो का दियोर मन टूटो पूजो रागे दर्शन होगा आप कत कोई धन्य मारो रानी को भागे उसे पर में बेसन की हाट भरत पर में संकट तो काटे संकट तो कटे मेहंदी पर में या टन लूगड़ी टन लूगड़ी कोटा में बरसेट मिलेगी बरसेट मिलेगी महुआ में